ऐसी खौफनाक रात बन जाती है उनकी जिंदगी की। गाइज मैं आज एक सच्ची हॉन्टेड स्टोरी लेके आई हूँ, और बल्कि ये स्टोरी किसी आम जनता की नहीं है, एक मेरी और आपकी नहीं है। ये स्टोरी एक बहुत ही फेमस फिल्मी एक्ट्रेस की है जिनका नाम है बिपाशा बसु। आप सब जानते हो क्योंकि उन्होंने बहुत सी हॉन्टेड फिल्म्स बना के रखी हुई हैं, और ऐसा ही एक हॉन्टेड मूवी बनाते हुए उनके साथ एक ऐसी रियल घटना घटी है जिसकी वजह से उस दिन के बाद से उन्होंने हॉन्टेड स्टोरी साइन करना ही बंद कर दिया है। तो मैं आज उनकी आपको कहानी बताने वाली हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना थी जिससे वो आज तक सहमी हुई हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली स्टोरी। गाइस ये बात है, आपको पता होगा कि एक बार बिपाशा बसु ने फिल्म आत्मा साइन की थी। तो उसकी शूटिंग चल रही थी बॉम्बे की एक मिल्स में जिसका नाम है मुकेश मिल्स। जो मुकेश मिल्स है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ पे एक बार आग लग गई थी और उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब मर चुके थे। आग लगने का रीज़न बिल्कुल नहीं पता था। तो वो जो मिल थी अब जो है वो एज अ शूटिंग यूज़ होती है, और मोस्टली जो हॉन्टेड मूवीज़ होती हैं उन्हीं के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो वहीं पे उनका शूट लगा हुआ था। बिपाशा बसु मिरर के सामने बैठ के अपनी डायलॉग्स रीड कर रही थी। अचानक उनकी नज़र ज़मीन पे पास पड़े हुए दो झुमकों पे पड़ती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे, और ना चाहते हुए भी वो उसको उठाती हैं और अपने कान में लगाती हैं। जिस टाइम पे वो उसको अपने कान में लगाती हैं ठीक उसी टाइम उनके पीछे से उनकी जो असिस्टेंट होती है मालती, वो आती है। मालती देखती क्या है कि मैडम ने उस झुमकों को कान में लगाया हुआ है और मिरर में कोई चुड़ैल खड़ी हुई है, और वो चुड़ैल इतनी ज़्यादा भयानक है और उन्हीं झुमकों को पहने हुए है। बस ये देख के मालती की चीख निकल जाती है, वो जोर से चीखती है। तो ये जब बिपाशा बसु ने देखा ना, सुना एकदम से, तो वो डर गई और झुमके उसके हाथ से गिर गए। तो जब झुमके उसके हाथ से गिर गए तो मालती ने देखा कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मालती को लगता है मे बी ये मेरा वहम है। वो हीरोइन से माफ़ी मांगती है, बिपाशा जी से माफ़ी मांगती है, तो और ये बताती है कि डायरेक्टर ने आपको बुलाया है, आपका जो शॉट है वो रेडी हो चुका है। तो फिर वो सब लोग आ जाते हैं नीचे ग्राउंड में शॉट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे गाइज कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे सबसे वियर्ड मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो रात ऐसी खौफनाक रात बन जाती है उनकी ज़िंदगी की जिसका आज तक उन्हें समझ नहीं आया है कि ये सच है या उनका वहम। जैसे ही वो लोग आते हैं तो लाइट्स जो होती हैं वहाँ की फ्लिकर करने लगती हैं। जितनी भी लाइट्स थी बंद ऑन, क्या बोलते हैं, लाइट्स जो थी ऑन ऑफ होने लगती हैं। सब के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और इतने में ही एक बड़ी सी आवाज़ आती है और सारी लाइट्स चली जाती हैं। एकदम चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो जो डायरेक्टर होता है वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से बोलता है कि भाई जाना, तू जरा देख के आ जाके कि वहाँ क्या सीन है, यहाँ का जो भी पावर सर्किट है उसमें क्या फ्यूज़ चला गया है या क्या भी हुआ है। तो वो एक अपने एम्प्लॉय को लेके जाता है और इतने में ही बारिश होने लगती है। तो वहाँ पे वो जाता है, वो देखता है कि शायद कोई मिल का कर्मचारी मिल जाए मुझे, तो मैं उससे पूछ लूँ कि ये फ्यूज़ वगैरह कहाँ पे लगे हुए हैं। बस वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एक आदमी अजीब सा खड़ा होता है बारिश में। जस्ट इमेजिन वो खड़ा है और वो सिगरेट पी रहा होता है और अजीब से लोगों को देख रहा होता है। ये देख के जो मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर, वो थोड़ा सा तो डरता है, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि भाई यहाँ के फ्यूज़ कहाँ लगे हुए हैं। तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलता है और इशारे से उंगली से बता देता था उधर। अब ये सुन के ना जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो थोड़ा सा और डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है होगा, नशे में होगा। फिर वो आगे चला जाता है। इतने में वो, लेकिन जब जा रहा होता है ना वो असिस्टेंट मैनेजर, उसको वो आदमी इतना वियर्ड लगता है कि वो पलट पलट के देखता है उसको। एक टाइम ऐसा आता है गाइज, बिजली चमकती है और उस बिजली में उस आदमी का चेहरा वो असिस्टेंट मैनेजर देख लेता है। एंड यू
कांट इमेजिन, उस आदमी के चेहरे से में ब्लड बह रहा होता है और उसकी आंखें यहाँ की बजाय यहाँ तक होती हैं, और उसका अजीब सा मुँह देख के श्याम जो होता है, उसके असिस्टेंट मैनेजर का नाम होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो फिर इतने में ही वो आदमी गायब भी हो जाता है। किसी तरह से वो फ्यूज तक पहुंचता है और सही करता है। लाइट वापस आती है, लाइट वापस आ चुकी है, शॉट भी रेडी हो गया है। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि जो हीरोइन है, जो बिपाशा है, वो डायलॉग्स बोल रही है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है। ये चीज़ देख के सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खुद बिपाशा भी नहीं समझ पा रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, उसके मुंह से डायलॉग्स नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में डायरेक्टर जो होता है वो उनको आराम करने के लिए बोलता है और ये बोलता है कि उसकी असिस्टेंट मालती से कि मैडम को रूम में लेके जाओ और इन्हें आराम करवाओ, इसके बाद हम लोग फिर से टेक लेंगे। अब बिपाशा बसु जाती हैं अपने ग्रीन रूम में, आराम करती हैं। उनके साथ में मालती जाती है, उसकी नज़र फिर से उन्हीं झुमकों में पड़ती है। तो मालती ये सोचती है, हो ना हो ये जो सारा चक्कर है इन्हीं झुमकों का है, मैं इन झुमकों को उठा के फेंक देती हूँ। वो जाते वक्त डस्टबिन में डाल देती है वापस। लेकिन जब वो आती है ग्रीन रूम में फिर से बिपाशा के लिए जूस लेके, तो वो देखती क्या है, वो देखती है कि बिपाशा मिरर के सामने बैठ के स्क्रिप्ट लिए हैं हाथ में, अजीब सा बड़बड़ा रही हैं और उनकी आंखों में खून उतर आया है। और इसके बाद वही कागज स्क्रिप्ट के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये देख के जो मालती होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भागती भागती बाकी के मेंबर्स के पास जाती है, डायरेक्टर के पास जाती है और जो भी उसने देखा होता है ना, आंखों देखा, वो सब बताती है। लेकिन जैसे ही वो सब लोग आते हैं वहाँ पे, तो वो लोग देखते हैं कि बिपाशा इज परफेक्टली ऑलराइट, बट बिपाशा ये जानती है कि उनके साथ जो भी हो रहा होता है वो सही नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ उनको किसी ने पजेस कर लिया है, क्योंकि वो अपने आप में जो भी काम कर रही होती हैं वो उन्हें याद नहीं रह रहा है। इस वजह से वो बोलती हैं डायरेक्टर से कि सर आज का हम लोग शूट जो है यहीं पे बंद कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अगले दिन फिर किसी दिन शूट कर लेंगे। तो जो डायरेक्टर होता है वो भी एग्री कर जाता है। लेकिन गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो आपको भी बहुत नॉर्मल सी लग रही होंगी, लेकिन एक बार ज़रा खुद को इमेजिन करके देखो बिपाशा की जगह, कितना अजीब लग रहा होगा उन्हें। सच में ऐसी हॉन्टेड मूवी बनाने के टाइम होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कवर की हैं। आपको बताऊं, हेमंत के साथ अभी कल हुआ था कि वो कहीं जा रहा था, उसको लगा कि बड़ा सा एक काले रंग का कुत्ता दौड़ के उससे आगे निकला है। उसको पहले तो ये लगा कि नहीं कुत्ता जा रहा है, और फिर जैसे उसने कुत्ते ने इसकी बाइक को क्रॉस किया, पता चला वहां पे कुछ है ही नहीं, वो कुत्ता एकदम से गायब हो गया। कल से हेमंत बहुत अपसेट है, इसलिए हम लोग आज भी कहीं बाहर नहीं गए हैं। ये बात सुनने में हंसी मजाक जैसी लग रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तो गाइज एक बड़ा सा लाइक कर देना। अगर चैनल अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या कर रहे हो अब तक भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।